अलवर में स्थित खेड़ापति लाइब्रेरी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुमार गौरव ने लाइब्रेरी में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पुस्तकें वितरित की। इन पुस्तकों में करंट अफेयर्स 2024 की वार्षिक पुस्तक, गोल्डन 499 बेस्ट सेलर बुक और उत्कर्ष सामान्य अध्ययन का द्वितीय संस्करण शामिल था। कुमार गौरव ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि वर्तमान समय बेहद अहम है। उन्होंने छात्रों को मेहनत पर जोर देते हुए कहा कि सपने पूरे करने के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। कार्यक्रम में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने युवाओं को एक निश्चित लक्ष्य तय कर पढ़ाई करने की सलाह दी। कुमार गौरव ने मेवात के भविष्य को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मेवात अब साइबर क्राइम के बजाय रोजगार और उच्च पदों पर काबिज अधिकारियों के लिए जाना जाए। उन्होंने क्षेत्रवासियों से शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की भी अपील की। उत्कर्ष स्तर पर पहुंचाने वाले हमारे अपने गौरव जी यहाँ आए। आज इनसे मिलने का मौका मिला। इनके विचार जानकर बहुत अच्छा लगा। इनके दिल के अंदर, मन के अंदर बच्चों के लिए वो कुछ करने का जज्बा है और बच्चों को जिस हिसाब से इन्होंने मोटिवेशन किया, वास्तव में उससे काबिल तारीफ है। और इनके जो है मार्गदर्शन के कारण हजारों बच्चे अपने मुकाम पे पहुंचे हैं। निश्चित रूप से ऐसी सेलिब्रिटी बहुत कम मिलती है और इतने बड़े उत्साह के साथ इन्होंने बच्चों को उत्साहवर्धन किया, बच्चों को आगे बढ़ने के प्रेरित किया। निश्चित रूप से मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। और हमारे आदरणीय हमारे सांसद महोदय, हमारी कलेक्टर साहिबा के द्वारा अलवर विद्या ई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर हर पंचायत स्तर पर स्कूल अंदर कंप्यूटर डिजिटल लाइब्रेरी का स्थापना की जानी है, जिसके लिए मैंने आदरणीय कुमार गौरव जी से निवेदन किया और इन्होंने बड़ी सकारात्मक, बहुत ही अच्छे से इन्होंने मुझे जो है इस बारे में कहा कि जो है ये मेरी जो है हमारा खुद का गांव है, हमारा खुद का कस्बा है। हम इस स्कूल यहाँ पर रहे हैं, पढ़े हैं यहाँ पर। और निश्चित रूप से इन्होंने जो है डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए, अपना सहयोग प्रदान करने के लिए मुझे विश्वास दिलाया है। इसके लिए मैं आदरणीय कुमार गौरव जी का तहे दिल से, विभाग की ओर से धन्यवाद देता हूँ। आज आप अपने होम टाउन हैं और यहाँ के युवाओं से मिले जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। क्या संदेश दिया, क्या मोटिवेशन किया है? बिल्कुल, आज गोविंदगढ़ अपना गांव, अलग ही फीलिंग होती है। बोलने में अपना गांव होता है ना, अपनी मिट्टी होती है। तो आज आए हुए थे यहाँ पर और स्टूडेंट से मिले और अपनी को जो बुक जो मेरे पास थी उपस्थित वो लेकर आया हूँ इनके लिए। बस यही संदेश है कि ये वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहो तो इसको सोने में गुजार दो और चाहो तो आप सोना बना दो। सपने पूरे होते हैं, बस मेहनत करने की देर है। और मैं चाहता हूं कि जो अभी तक मेवात साइबर क्राइम में जाना जाता है, अब वो मेवात भविष्य के अंदर रोजगार में जाना जाए, गवर्नमेंट जॉब में जाना जाए, बड़े बड़े पद पर अधिकारी यहाँ से पहुंचे, यही उम्मीद है। और लगे हुए हम उसी काम के अंदर। और अच्छा लगा यहाँ पर कुछ ऐसे अधिकारी आ रहे हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये सुनकर बड़ा सुकून मिलता है। कुछ ऐसे ऑफिसर आ रहे हैं जो यहाँ के स्कूल्स के लिए काम कर रहे हैं। मैं भी चाहूंगा कि मैं अपनी तरफ से जो कर पाऊं, जितना भी मेरा सामर्थ्य है, जितनी भी मेरी पहुंच है, उस हिसाब से मैं जो भी कर पाऊं वो अपने गांव के लिए करूं, ऐसा मेरा भी मानना है। और जितने लोगों को मैं मोटिवेट कर सकूं, मैं खुद तो सब कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर इतना तय है कि अगर मैंने ठान लिया तो मैं करवा जरूर लूंगा उस काम को। तो मैं मोटिवेट कर सकूं कि शिक्षा में निवेश किया जाए। जब एक बच्चा पढ़ता है या एक बच्ची पढ़ती है तो केवल उसका परिवार नहीं, वो पूरा समाज पढ़ता है, वो पूरा गांव पढ़ता है। बस मैं चाहता हूं कि वही हो यहाँ पर शिक्षा सब तक पहुंच सके, सुलभ रूप से पहुंच सके। और डिजिटल जो एजुकेशन है, चाहे एआई है, चाहे डिजिटल एजुकेशन है, हमारा बच्चा पिछड़ ना जाए आगे रेस के अंदर, वो सबसे आगे निकले। इसके लिए जरूरी है कि यहाँ के लोग इनिशिएटिव लें, क्योंकि मैं खुद यहाँ का हूँ तो पहला इनिशिएटिव मैं लूंगा और फिर लेने के बाद में मैं औरों से कहूंगा कि आप भी लो यहाँ पर इनिशिएटिव, कुछ पहल करो यहाँ पर। जब अधिकारी तैयार है यहाँ का काम करने के लिए, तो ये तो हमारी खुद की मिट्टी है, हमें इस मिट्टी के लिए काम करना चाहिए। जितने भी गोविंदगढ़ के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप भी अपने इस गांव के लिए कुछ भी ना करो तो कम से कम एक काम जरूर करना। शिक्षा में चाहे 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप जरूर निवेश करना। जब ये गांव पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो यकीन मानना ये देश भी आगे बढ़ेगा और इस गांव का नाम जो है सब जगह रोशन होगा। ऑल द बेस्ट। जय। आज आप यहाँ पे आए हो, बच्चों को जिस तरह से लगन से पढ़ते हुए देखा है, यहाँ पे कैसा लगा? पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर मतलब गर्ल्स के लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है। मतलब होता क्या है, गर्ल्स पढ़ना चाहती हैं पर व्यवस्था नहीं होती, यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था है।
और यहाँ मेरे को आज केवल पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिले, स्पोर्ट्स के अंदर जो स्टेट लेवल तक खेल चुके हैं आपके कबड्डी के अंदर, वो भी मुझे यहाँ पर मिले। तो बस इतना ही है कि आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि लाइब्रेरी में बैठ करके कुछ लोग रील स्क्रॉल करते हैं और बाहर उनकी माँ कहती है कि मेरा बेटा लाइब्रेरी में तैयारी करने के लिए बैठा हुआ है। ये काम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे सपने उनके हैं, उनको पूरा करो। यकीन मानना आपके सिलेक्शन पर सबसे अधिक खुश होगा जो, उसमें पहला स्थान माँ बाप का होता है, दूसरा स्थान आपके गांव का होता है, वही लोग खुश होते हैं। तीसरे स्थान पर शिक्षक आता है, टीचर आता है। ये 3 लोग जो हैं, इनका सपना आपको पूरा करना है। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता है। ये मेहनत ही है जो इंसान को सोना बनाती है। चाहे तो वक्त आपका है, मैं फिर कह रहा हूं, कद्र करना सीखो। जिसने वक्त की आज कद्र नहीं की, भविष्य में वक्त उसकी कोई कद्र नहीं करने वाला है। आज 16 मई की तारीख है और समय हो चुका है 2 बजने वाले हैं, समय हो चुका है 1:50। मैं कुछ भी कर लूं, मैं इस समय को वापस जिंदगी में कभी नहीं ला पाऊंगा। ये निकल गया तो एक बार हाथ से निकल जाएगा, उसके बाद केवल पछतावा होता है जिंदगी में। आज अनुशासन से मेहनत कर लो, भविष्य में पछतावा नहीं होगा। आज जमकर प्रयास कर लो, भविष्य में कोई अफसोस नहीं होगा। अपनी तरफ से 100% मेहनत करनी है। और एक रिक्वेस्ट है, जितने माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, दबाव नहीं बनाना है अपने बच्चे के ऊपर। बस ये कहना है कि तू अपना प्रयास कर। सफलता असफलता दोनों अलग अलग चीजें। प्रयास करोगे सफलता मिल सकती है, असफलता भी मिल सकती है। प्रयास नहीं करोगे तो ये गारंटी है कि असफलता ही मिलेगी, सफलता तो नहीं मिलने वाली है। तो ये एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बस अपने बच्चे, कोई एक एग्जाम, कोई एक मार्कशीट आपके बच्चे का भविष्य तय नहीं कर सकती। मैंने उनको भी सफल होते देखा है जो अपने 10th क्लास में, 12th क्लास में फेल हुए होंगे, वो भी सफल होते हैं। कोई तय नहीं करता है। बस अपने बच्चे को ये मोटिवेट करो, उसको ये बोलो कि तू कर सकता है, हमें तुझ पर विश्वास है। अपना जो सपनों का बोझ है वो उसके ऊपर नहीं डालना है। जो उसको करना है उसके लिए उसको मोटिवेट करना है, आगे उसे गाइड करना है और उसे करने देना है। अपने बलबूते पर वो कुछ अच्छा करके दिखलाएगा। आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। सोचिए, अगर विराट कोहली के हाथ में बल्ला नहीं होता, उसके हाथ में फुटबॉल होती उसके पैर के नीचे, शायद आज वो विराट कोहली नहीं होता। मछली उड़ नहीं सकती, ये बात ध्यान रखना है। इसलिए जो वो करना चाहे उसको वो करने देना है, बिना किसी दबाव के करने देना है। यकीन मानना, भविष्य में वो आपका नाम रोशन करेंगे। जय हिंद।